श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज का लाइव थोड़ा डिले है क्योंकि मैं किसी काम में व्यस्त था और कुछ अपना जो YouTube का वीडियोस है जो कि बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था उसको मैंने सोचा आज खत्म कर लूं। मीना जी नमस्ते, विवेक जी नमस्कार, बलबीर जी आदेश आदेश। आप लोग जुड़ जाइए फिर मैं विषय रखता हूँ। प्रणाम गुरु जी आदेश आदेश। आज विशाल गुरु जी और दादा गुरु जी के सानिध्य में बैठने का मौका मिला, बहुत बढ़िया। कैसा रहा कार्यक्रम? नमस्कार ज़ाला क्रिएशन, नमस्कार नमस्कार सभी को आदेश। दश महाविद्याओं पर दश महाविद्या क्या है, और जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि दश महाविद्या का मतलब विद्या होती है कि वो कौन सी विद्या आपको दे, और हम 10 महाविद्या को देवी के रूप में पूजते हैं। लेकिन अगर 10 महाविद्या की सिद्धि करनी है तो उसकी सिद्धि से आपको क्या प्राप्त होगा, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आप लोग थोड़ा और जुड़ जाओ फिर मैं व्याख्यान देता हूँ। आज लगता है संख्या कम रहेगी। चलो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आप में से कितनों को पता है कि जब आप काली की सिद्धि करते हैं 10 महाविद्या मंत्र से, या तारा की सिद्धि करते हैं 10 महाविद्या मंत्र से, बगला की सिद्धि करते हैं, मातांगी की सिद्धि करते हैं, या कमला की सिद्धि करते हैं, तो आपको उससे क्या विद्या प्राप्त होती है? विनोद राठौर, आपकी आवाज में जादू है, बिना सुने नींद नहीं आती। वाह। अरे मैं दक्षिण कालिका के बारे में बताऊंगा, लेकिन एक चीज आप बताएं मुझे कि आप लोग 10 महाविद्या के बारे में इतनी चर्चाएं हैं, 10 महाविद्या के मंत्रों के बारे में इतनी चर्चाएं हैं। मैंने भी तारा का मंत्र आप लोगों को बताया था। 10 महाविद्या का सारा साबरी मंत्र मैंने मतलब अपने YouTube चैनल पे दे दिया। आप में से कितनों को पता है कि 10 महाविद्या से कौन कौन सी विद्याएं मिलती हैं? कांता देवी लिखती हैं, गुरुजी 8 सिद्धि स्टेप्स, अष्ट सिद्धि।
वो दूसरी बात है। पहले आप में से ये बताओ कि कितनों को पता है कि भगवती के किस रूप की साधना से कौन सी। बहुत बधाई आपको हितेश्वर जी, बुद्धि स्तंभन आ गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो सुनो, अब क्योंकि हथियार डाल दिए हैं आप लोगों की तरफ से एक व्यक्ति ने कि मुझे नहीं पता, तारा माँ से वाक सिद्धि नहीं, ऐसा नहीं है। तारा माँ का देखो, हर एनर्जी से कुछ ना कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है, ये बात सही है। लेकिन वो जो, जब हम 10 महाविद्या बोलते हैं तो 10 महाविद्या का क्या मतलब होता है, क्यों 10 महाविद्या की साधना करते हैं? आप मारन मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, विच्छेदन सब तो अलग अलग मंत्रों से कर सकते हैं, कलवा की साधना से ये सब हो सकता है। लेकिन 10 महाविद्या की साधना क्यों करते हैं? अभी तक क्या है, सोडसी से धन मिलता है, अच्छा साधना में ज्ञान मिलता है, ये सही आपने लिखा मीना जी कि साधना में ज्ञान मिलता है। लेकिन किस चीज का ज्ञान? मैंने हमेशा बोला कि शक्ति को साधो, उससे ज्ञान लो, और फिर ज्ञान को मतलब उस शक्ति को छोड़ दो, ज्ञान को रख लो। लेकिन बात यह है कि अगर आप शक्ति को लाते हैं और उसको मतलब आपको पता ही नहीं है कि उससे क्या ज्ञान की प्राप्ति होनी है, तो फिर उस शक्ति को लाके क्या होगा? तारा से कवच मिला है, ये बड़े तांत्रिक है, कौन है भाई? आदेश आदेश जी, आदेश आदेश। अभी भट्ट जी, क्या लिखा आपने? उसमें 10 महाविद्या होती है, आदेश आदेश आदेश। मोक्ष प्राप्ति के लिए नहीं, मोक्ष प्राप्ति तो सुपर इंटेलिजेंस का स्टेज हो जाता है। हाँ, एक सही जवाब आया अभी तक। पदगिरी माँ काली भाई का दूर होना, माँ तारा धन की प्रॉब्लम खत्म होता है, नहीं एकदम जो है ना आप लोग फिजिकल जो, देखो साधना सिर्फ फिजिकल नहीं, स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाने के लिए भी करते हैं, तो आप अपना मटेरियल धन विद्या ये सब भूल जाओ। 10 महाविद्या 10 सीढ़ी है सुपर इंटेलिजेंस की तरफ, मतलब शून्य की तरफ, जब आप में और शून्य महाशून्य में अंतर ना रहे वहां तक ले जाने वाली विद्या है 10 महाविद्या। विवेक जी, रांची वाले भैरव बाबा मंदिर में अभी भोग चढ़ना शुरू हो जाएगा 6 बजे से, आप आ सकते हैं गूगल करके। संत की बानी 10 महाविद्या से ऊंचा है। सवाल आज मैं कर रहा हूं, तुम लोग जवाब दो आज। सबसे पहले बात करते हैं काली पे। तो जो काली भगवती है, काली का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? महाकाल, काल भैरव, ये 3 अघोर या तांत्रिक विधान के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। महाकाल, काली और काल भैरव, आप सब उसमें। नहीं अमित जी, यही तो त्रुटि है, काल से परे नहीं है। सुनो बात, बिना समझे साधना करने से साधना का पूर्ण फल नहीं मिलता है। मैं जो आपको ये कुछ कुछ वीडियोस बताता, मैं जो बातें आप लोगों को बताता हूं उससे यही मैं चाहता हूं कि आप लोग जब साधना करने बैठे तो आपको पता हो आप किस चीज की साधना कर रहे हैं, ठीक है? तो काली जो 10 महाविद्या है वो इस ट्रिनिटी से आती है, जिसमें महाकाल आते हैं, महाकाली आती हैं और काल भैरव आते हैं, ठीक है? काली मतलब काल, काल का मतलब क्या होता है? समय। तो जो समय निर्धारित करती है वो काली है। आज ये होगा, कल वो होगा, परसों ये होगा, ये बीत चुका है, ये आने वाला है, ये वर्तमान है। इसीलिए काली ही महामाया है, इसीलिए काली ही आद्या है। आद्या मतलब आदि,
सबसे पुरानी। तो काली का मतलब महामाया, काल, समय, वही काली है। काल भैरव क्या? जो काल का भरण पोषण करे, माँ का भरण पोषण पुत्र करता है। तो काल भैरव की हम पूजा करते हैं, मतलब जो काल का भरण पोषण करे वो महाकाल, काल भैरव। और जो काल भैरव और काली से ऊपर, वो जो समय से ऊपर है, वो कौन है? वो है महाकाल। तो तंत्र के 3 स्तंभ, महाकाल, काली और काल भैरव। काली माने समय, काली मतलब महामाया, काली मतलब आद्या, जो शून्य के बाद आई वो है काली। समय, जब शून्य था तो समय शुरू हुआ कि पहला मैनिफेस्टेशन ओमकार नाद हो गया है, तब से आद्या। डुअलिटी आ गया नेचर में, मेल और फीमेल का। तो महाकाली आई, महाकाली, फिर काल भैरव जो कि उनका भरण पोषण करते हैं, और शून्य जो काली से भी ऊपर है वो महाकाल है। तो काली साधना जब आप 10 महाविद्या में करते हैं तो आपको रूप, योग और समय परिवर्तन की शक्तियां मिल जाती हैं। जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग तभी होता है जब आप जानते हो कि शक्तियां क्या आपको दे सकती हैं। काली जो है वो वायु तत्व है, ठीक है, वायु। तो जिस तरीके से वायु किसी भी चीज में परिवर्तित हो सकता है, किसी भी चीज को छू सकता है और पता भी ना चले, वो शक्ति जब आप 10 महाविद्या की काली रूप की साधना करते हो तो काली आपको वो शक्ति देती है, ठीक है। तारा क्या है? तारा रक्षा है। तारा क्या है? जब ओम नाद हुआ तो उससे तारा का प्रादुर्भाव हुआ। जो आप श्वास लेते हैं वो तारा है, वो जो आपके अंदर श्वास है वो तारा है, जो आपको जिंदा रखती है, जो आपको मृत्यु के ठीक बाद आई और आपको इस महामाया और उस शून्य का ज्ञान दे सकती है, जो कि ओमकार नाद रूपी है, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी क्या है? जो तीनों ब्रह्मांड की खूबसूरती के बारे में आपको बताए, वो त्रिपुरा सुंदरी है। तो उससे आप क्या ज्ञान ले सकते हैं? ये आपको वेदांत का पूरा ज्ञान देती है। ये वो है जो तीनों ब्रह्मांड पर राज करती हैं। इनको सब पता है कि आगे क्या चल रहा है, पीछे क्या हुआ है और क्या होने वाला है, तीनों लोकों में, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, ये तीनों लोकों का ज्ञान आपको देंगी। भुवनेश्वरी क्या है? भुवनेश्वरी जो है वो ब्रह्मांड की देवी है, ठीक है। ब्रह्मांड की देवी भुवनेश्वरी है। ये प्रेम शक्ति बढ़ाती हैं, ठीक है। ये आपको प्रेम करना सिखाती हैं कि एक एक अणु से कैसे प्रेम किया जाए। मैंने जब बताया था कि शून्य से आप कैसे जुड़ोगे ताकि आप सुपर इंटेलिजेंस महाशून्य पे पहुंचो, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपको अपने शरीर के एक एक अणु से संपर्क करना होगा, और तब आपको पता चलेगा कि अद्वैत है, आप है और कोई है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं कोई। तो वो जो ज्ञान है वो भुवनेश्वरी देती है कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। भैरवी, जो माँ भैरवी है, जो भैरव की भैरवी है, माँ भैरवी है, जो 10 महाविद्या की भैरवी है, वो वाणी की देवी है। तो वाणी की देवी में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है? वाणी का मतलब होता है ईश्वर, समझ रहे हो? भगवान के लिए एक शब्द और जो हम प्रयोग करते हैं वो है ईश्वर। मतलब ये जो हमारा स्वर है यही भगवान है। क्यों? क्योंकि आप जो बोलते हो आज या कल वही आपके जीवन में घटित होता है। आपने अपने बारे में एक अच्छी बात सोची,
और उसके बाद उसमें बहुत सारे नेगेटिव चीज लगा दिया। अरे लेकिन ऐसा होने के लिए ये भी तो रोक सकता है, ये भी अड़ंगा लगा सकता है, वो भी अड़ंगा लगा सकता है। इसीलिए जीवन में जब कोई चीज होती है तो बहुत उथल पुथल के साथ होती है। तो भैरवी देवी वो पावर ऑफ स्पीच देती है, मतलब वाक सिद्धि देती है। छिन्मस्तिका, मां भगवती देवी छिन्मस्तिका आपकी मानसिक क्षमता के पार जितने जितना सोचना और समझने की शक्ति आपको भगवान ने दे रखी है, उस क्षमता के पार अगर आपको इस पूरे व्यवस्था को समझना है ओमकार का, तो आपको छिन्मस्तिका देवी की साधना करनी होगी। जब आप छिन्मस्तिका की साधना, देखो छिन्मस्तिका माँ का स्वरूप क्या है कि वो अपने मस्तक को काट कर लोगों को पिला रही है। ये प्रतीक मात्र है। इस प्रतीक इसका यही है कि जो सर है, इसको माइंड कहते हैं हम लोग अपने। हम लोग सोचते हैं कि जो भी हम सोचते हैं सर से सोचते हैं, तो उन्होंने अपना गर्दन ही काट के अलग कर दिया कि लो अब इसके परे सोचो कि क्या है इस धरती पर। जब तक इसके अंदर रह के तुम सोचोगे, तब तक तुम अपने होने का अस्तित्व, तुम कौन हो, ये कभी नहीं समझ पाओगे। छिन्मस्तिका जिस तरीके से माँ काली हर चीज की शुरुआत में आती हैं, छिन्मस्तिका उसी तरह से हर चीजों का अंत करती हैं। आपके मन में कोई विकार है, उसका अंत। आपके मन में कोई सवाल है, उसका अंत। आपका मन है तो उसका अंत। समझ रहे हैं? तो वो छिन्मस्तिका देवी है जो आपको सुपर कॉन्शियसनेस देती है। धूमावती कौन है? धूमावती जो उग्र देवियां हैं, उनके बीच में सबसे उग्र मानी जाती हैं। ठीक है। धूमावती देवी की खासियत क्या है कि आप जब, जैसे मैं कल परसों एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में क्या लिखा था कि किसी ने एक संत से पूछा कि अगर हम हरि नाम लेंगे तो क्या हमें परेशानी नहीं होगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिसको हरि नाम लेने के बाद भी परेशानी आती है। तो संत ने बताया, देखो हरि नाम लो या ना लो, परेशानी तो तुमको आएगी ही, क्योंकि जो कर्म है वो तो सबको काटना होता है, चाहे वो आम व्यक्ति हो या संत हो या साधु हो, सब काटेगा कर्म। लेकिन उस एक खराब रोड पर आपको जाना है और आपको साइकिल दे दिया जाए बिना सॉकर का, और आपको एक मर्सिडीज दे दिया जाए, वही अंतर है उस व्यक्ति में जो कि साधना के पथ पर चलता है और खुद को जानने की कोशिश करता है, और उस व्यक्ति में जो परमात्मा को नहीं मानते हुए पाप कर्म करते हुए आगे बढ़ता है। पाप का मैंने परिभाषा पहले ही दे दिया है। ये कौन है? तो मां भगवती जो है भुवनेश्वरी, सॉरी धूमावती, मां भगवती देवी धूमावती का काम यही है कि आप किसी भी तरीके के परीक्षा में आ जाओ, तो उस परीक्षा से आप कैसे बाहर निकलोगे, ये धूमावती साधना बताती है। धूमावती साधना जो साधक कर लेगा, वो कभी भी साधना के किसी भी मोड़ पर विचलित नहीं होगा। बगलामुखी साधना, अब क्या बगलामुखी, तो खैर मैं बहुत वीडियो भी बना चुका हूं, क्योंकि बगलामुखी पे सबसे ज्यादा ये व्यक्ति जो भी हैं, विक्रांतपुरी गोस्वामी, मैं आपको ब्लॉक करूंगा एक मैसेज और आपका आया तो, आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं। तो बगलामुखी के बारे में जैसे ही हम सोचते हैं तो ओम निम बगलामुखी सर्व दुष्टानाम मारियम मारिया काटे काटे पूछे पूछे हम फट, सोचते हैं कि वो मारने के लिए इन देवी का प्रयोग होता है। नहीं, स्वर्ण देवी है बगलामुखी। और स्वर्ण का काम क्या है? आकर्षण। साधक को अगर खुद में बहुत ज्यादा आकर्षण लाना हो तो उसको बगलामुखी साधना करना चाहिए। साधक की तरफ कोई भी शक्तियां आकर्षित हों, सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहा मैं, अगर साधक को चाहिए कि उसके आसपास शक्तियां आकर्षित हों और कम मेहनत में, जैसे मैंने क्या बताया था कि कानिफ नाथ जी जिस साधना में हाथ रखते थे वो साधना उनके पास आ जाती थी। तो जिस साधक को शक्तियों को अपने बस में करना हो, उनको बगलामुखी सिद्ध करके रखना चाहिए। मातांगी क्या है? मातांगी भगवती की साधना वो करते हैं जो
शब्द बोले और सिद्ध हो जाए। जैसे मतलब ईश्वर वाचा, आप बोले और वो सिद्ध हो जाए, आप बोले और वो मंत्र हो जाए। एक पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन मैंने बताया, आप जो बोले वो हो जाए और आपने जो बोला वो सिद्ध हो जाए। जैसे कानिफनाथ महाराज, हमारे गुरु महाराज ने 5 करोड़ मंत्र दिया, तो 5 करोड़ मंत्र वो थोड़ी बैठ के सिद्ध करते थे, वो जो मुंह से बोल देते थे वो मंत्र होता था। मातांगी गुरु होती हैं, मातांगी गुरु रूपी होती हैं। आप उनसे जितना ज्ञान लो कम है, और वही आपको सिद्ध कर देती हैं। और अंत में आता है कमला। कमला भगवती जो है, कमला भगवती का काम है कि आपको माया के विषय में, देखो धर्म के 4 लक्षण होते हैं, ये सब पढ़ा करो। धर्म के 4 लक्षण होते हैं और धर्म के अलग अलग ड्यूटीज होते हैं। धर्म का मतलब ड्यूटी ही होता है, लेकिन कुछ ड्यूटी धर्म का बताया गया है। तो धर्म के 4 लक्षण के हिसाब से जो 8 ड्यूटी बताए गए हैं उसको करना ही धर्मात्मा कहलाता है। ठीक है, तो पैसा जो आपने कमाया और उसको उसके बाद धर्म के 8 विद्याओं के हिसाब से उसको खर्च किया, यही धर्म है। तो इस धर्म को कैसे किया जाए और उस माया को कैसे कमाया जाए और फिर माया में धर्म के हिसाब से कैसे खर्च किया जाए, ये विद्या आपको कमला देंगी। ठीक है, तो ये 10 महाविद्या का 10 रोल है। अभी तक आप लोग, मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि मैंने काफी वीडियोस में इस बात को छेड़ा था कि 10 महाविद्या का क्या रोल है, क्यों 10 महाविद्या उनको बोला जाता है, अगर 10 महाविद्या की कुल देवी है तो क्यों कुल देवी है। ठीक है, तो इन सब विषयों को लेकर के मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बताऊं कि 10 महाविद्या की अगर आप साधना कर रहे हो, आप काली की साधना कर रहे हो, आप तारा की साधना कर रहे हो, आप त्रिपुरा सुंदरी की साधना कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि किस महाविद्या के लिए आप उनकी साधना कर रहे हो, ताकि आपको साधना का सटीक फल मिले। चलिए अब सवाल जवाब पे आते हैं। आदेश ही चल रहा है अभी तक। विवेक गोस्वामी, अहमदाबाद से विवाह कब होगा, किसका विवाह होना है? रुद्रनाथ जी, किसी दिन माता दक्षिण कालिका के बारे में बताइए। दक्षिण कालिका के बारे में कल परसों में मैंने वीडियो बनाया है, मैंने बताया दक्षिण कालिका के बारे में उसमें। अष्ट सिद्धि के बारे में अगले लाइव में बताऊंगा मैं। अष्ट सिद्धि में क्या है कि अष्ट सिद्धि में अभी मनुष्य का जीवन इतना कम है ना कि सारी सिद्धियां होनी बड़ी मुश्किल है, और मैक्सिमम लोग गृहस्थ होते हुए साधना करना चाहते हैं। तो अष्ट सिद्धि पाने के लिए अष्ट मात्रिका और अष्ट मूर्ति को सिद्ध करना पड़ता है। उसके बारे में बताऊंगा। एक बार मैंने बीच में सोचा था, फिर नवरात्र आ गया और कुछ कुछ आ गया, तो फिर मैं वो बता नहीं पाया। अभी तत्काल वासुदेव पांडे जी यूट्यूब कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन वेबसाइट और ऐप दोनों बन रहा है। मेरे एक बेटे के रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई और 3 इयर्स का था। अब मुझे 2 बेटे हैं। अच्छा, उनकी कुंडली भेजना, कांता देवी जी। तारा का कवच मिला। माँ काली भाई का डोर होना, माँ तारा धन का प्रॉब्लम खत्म होना। क्या लिखा है? रांची वाले भैरव बाबा के मंदिर में क्या भूत चढ़ता है? शांत की बानी 10 महाविद्या से ऊंचा, संत की बानी। अच्छा, सुपर इंटेलिजेंस पाने के लिए देखो, जितने तरह की साधना है ना, वो सिर्फ ज्ञान पाने के लिए होती है। एक बार आप जब सब कुछ जान लेते हो ना, तो आप शून्य की तरफ स्वतः बढ़ जाते हो। जब आप शून्य की तरफ बढ़ जाते हो तो आप ध्यान मुद्रा में चले जाते हो, और ध्यान मुद्रा ही वो मुद्रा है जिससे कि महाशून्य की प्राप्ति होती है। शमशान में गणेश का आह्वान होता है, बिल्कुल होता है, हर देवता का आह्वान होता है शमशान में। नितेश परिहार जी।
आज सवाल नहीं आया है। काली अग्नि कैसे, इस पे मैं 10 महाविद्या पे 10 वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को पूर्ण ज्ञान दे सकूं 10 महाविद्या का। छिछले तौर पे अभी मैंने आपको बता तो दिया कि वो वायु रूप है, कैसे है क्यों है वो सब मैं कथा बताऊंगा। आपका ज्ञान अभी निम्न है। सारे देवी देवता इंसानी शरीर के लिए तरसते हैं। वाह। आप जो भी हैं, देखिए ऐसे में बड़ी बड़ी बातें तो बोलता नहीं, लेकिन आपने बड़ा चैलेंज कर दिया। त्रकुश सयन जी, आपको मैं चैलेंज करता हूं, मेरा स्थान रांची में भैरव मंदिर है। आप किसी भी देवी देवता को किसी के शरीर में प्रवेश करके दिखा दो। किसी के शरीर में क्यों करोगे, तुम अपने शरीर में प्रवेश करके दिखाओ, और मैं वो चोट दूंगा कि जीवन में ऐसा बात तुम नहीं बोलोगे कि देवी देवता किसी के शरीर में घुसते हैं। और ये सब जो विद्याएं होती है ना, कि भूत प्रेत को किसी के शरीर में घुसाना, ये निम्न स्तर का तंत्र है। मैंने काली साधना से कई को मारा है। बाप रे, आप बड़े आदमी है भाई साहब। सिद्ध कुंजिका में एनर्जी बहुत होती है, उसका क्या करूं, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार। देखो यार, तुम लोग ऐसे चैट्स को पढ़ के बिल्कुल ही प्रभावित मत होना कि मैंने मार दिया, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। कोई किसी के लिए किसी को नहीं मारता है, ठीक है। और कोई भी गुरु इतना मूर्ख नहीं होता है कि किसी को मारन दे दे, जब तक वो जानता है कि ये इस लायक है। और किताब में जो मारन रहता है वो काम नहीं करता है। पापों से छुटकारा कैसे मिले? सबसे पहले हितेश्वर सिंह जी, पाप के बोझ से आप हट जाइए कि आपने पाप किया, आपने कर्म किया है, पहले ये समझिए, ठीक है। दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि तंत्रों से आपने ऐसा मारा, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल सिचुएशनल हो गया हो। क्योंकि अगर आप गृहस्थ हैं तो आप समझ लीजिए कि आपने अगर किसी का मारन किया है, तो उसके विपरीत में आपके परिवार में किसी का मारन हुआ होगा। मतलब वहां वो मरा तो इधर आपके यहाँ कोई मरना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो आपका कहीं ना कहीं मौलिक जिम्मेदारी आता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये चांस था कि आपने क्रिया किया और वहां कोई मर गया। ये भुवन की अधिष्ठात्री देवी है भुवनेश्वरी। ओम दुम दुर्गाय नमः का विधान बताइए। ब्रह्मांड 3 नहीं है, इसके ऊपर भी है जो 7 लोक है। आपका ज्ञान केवल 3 लोक का है। ये कौन है यार? त्रणुक सयान, जो भी हो तुम, फिर तुमको मैं चैलेंज करता हूँ, पहले मेरे वीडियोस देखो, ठीक है। और मुझे कितना ज्ञान है, मैं तो अज्ञानी ही हूँ। थोड़ा बहुत ज्ञान अर्जित किया है जो अपने भाइयों और बहनों के साथ में बांट रहा हूँ, ठीक है। अभी 3 ब्रह्मांड है और कितने लोग हैं, इस पे मेरा पूरा व्याख्यान है। और मैंने ये भी बताया कि बुद्ध ने कहाँ तक देखा था, ठीक है। तो इसीलिए ये सब मत लिखो। तुम क्या करना चाह रहे हो? तुम अपना प्रचार करना चाह रहे हो तो देखो भाई लोग, ये है कोई तरनाकुश, क्या नाम है, तरंकुश शयान जी। शायद इन्होंने नया चैनल बनाया, आप लोग फॉलो कर लो, पता नहीं कौन है। इसी के लिए यहाँ पे अपना ज्ञान दे रहा है ये। एन शर्मा जी, आदेश आदेश, कृपया बताएं कि हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में रक्षा मंत्र सिद्ध हो गया है। देखो, किसी भी सिद्धि के आने का अलग अलग लक्षण होता है। जब रक्षा जो आपका सिद्धि है, वो जब आपका सिद्ध होगा ना, तो एक तो आपके आसपास आपको लाइट थोड़ा मतलब क्लियर दिखेगा। दूसरा, आपके बैकबोन में बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी। सिद्ध कुंजिका के बारे में गुप्त ज्ञान बताइए। गुरु जी नमस्कार, मैं भैरवी को आदेश 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 सभी का नेगेटिव थॉट कैसे हटाए रुद्र जी? सोच के नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर दीजिए अजीत शर्मा जी। मैंने एक मेडिटेशन बताया था कि जिसमें आप रात में बैठते हैं और उसके बाद जो भी मन में विचार आता है वो बोलते जाते हैं। नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, जोर से आए धीरे से आए, जैसे आए वैसे उसको बोलना है। पहला 2-3 दिन आप बोल नहीं पाइएगा, लेकिन 1 महीने बाद आपके मन में कोई विकार नहीं रहेगा जिसको आपको बोलना पड़े। बहुत ही प्रभावी मेडिटेशन टेक्निक है ये।
ये देखिए अभी मेरे बारे में कुछ बताइए, गुरुजी के चक्कर में 2-3 जो है, मुझे फॉरवर्ड करना पड़ा है। महा यक्षिणी लक्ष्मी यक्षिणी साधना मैंने दी पिछले सप्ताह। चामुंडा देवी की साधना दीजिए, ठीक है, अलग आदेश, गुरुदेव आदेश, आदेश अपराजित यक्ष। अगर तांत्रिक सिद्धि में इतना ही बल होता तो सारे तांत्रिक आज दुनिया चला रहे होते, पैसा पावर सब उनके है। सुनो, चीन दो जो भी हो तुम, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, या जिस भी तुम अभिप्राय से मेरे चैनल पे आज तुमको बता देता हूँ। अगर तांत्रिक सिद्धि में इतना बल है ना, जो सच सच में सिद्ध है, उनके लिए ये पैसा पावर कोई चीज ही नहीं होती है। नाक रगड़ते हैं पैसे वाले और पावर वाले इनके सामने। जिसको सुपर इंटेलिजेंस ने टच कर लिया हो, उसके लिए ये सारी बातें ना आई गई होती हैं। इसीलिए जो सिद्ध तांत्रिक होता है, एक तांत्रिक है जो कि 2000-4000 रुपए में कुछ कुछ करता रहता है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो सिद्ध, और वो इस लायक भी नहीं है कि वो हर जगह काबिज हो जाए, लेकिन जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं ना, वो इस लायक होते हैं ना, वो दुनिया और ब्रह्मांड को चलाते हैं। उनके वाक में वो जो चाहे वो ला सकते हैं। लेकिन एक बार जो तुमको कोई पावर मिल जाता है ना, तो फिर वो पावर घर का हो जाता है। मतलब एक बच्चा है जो मोटरसाइकिल चलते हुए देखता है, उसको लगता है काश मैं भी कभी मोटरसाइकिल चला पाऊँ, और वो सोचता है सपने में भी कि मैं बाइक चलाऊँ। लेकिन जब वो बड़ा होता है और वो बाइक चलाने लगता है, तो उसको लगता है अरे ये तो काम है। अब तो बाइक चलाने का मतलब है कि बाइक लेकर के जाओ, मार्केट से सामान लेके आओ, बच्चों को स्कूल छोड़ के आओ, समझ रहे हो बात को? वही होता है जब तुम्हें सिद्धियाँ मिल जाती हैं। सिद्धियों का मतलब क्या कहते हैं, मज़ा नहीं होता है, सिद्धि का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पैसा कमाना या फिर सरकार चलाने से ज़्यादा बड़ी है, और वो बहुत अच्छे से उसको करते हैं। तो सिद्ध तांत्रिकों के पास बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा बल होता है। चक्र साधना कीजिए, चक्र ध्यान कीजिए आप सुरेंद्र जी। विभूति में कौन-सी विभूति? देखो जो जो विभूति मसान की होती है ना, वो सिर्फ़ गुरुमुख से जिसने मतलब मंत्र लिया है, उनको ही लगानी चाहिए। ऐसे कोई भी मंत्र से आप भ भस्म लगा सकते हो। देखो रंजीत यादव जी, मुझ पर किसी ने वशीकरण और कल आप अगर आप पे कभी किसी ने वशीकरण किया होता, तो आपको ये कभी आभास नहीं होता कि आप पे वशीकरण है। स्किप कर रहा हूँ 2-3 चीज़ें। सात्विक का तो पढ़ना पड़ेगा। ये बालक है सात्विक, इससे मुँह मत लगाओ। देवी-देवता शरीर में आते ही ये मुझे समझा रहे हैं। बिना पढ़े अपने पांडित्य को दिखाने का भी एक ज़रिया होता है, वो चैनल जो चल रहे हो। ठीक है? मेरा तो एक छोटा प्रयास है कि जितना खुद सीखूँ, उतना सबको बताऊँ। कल मैंने एक वीडियो डाला था ग्रह तंत्र और वनस्पति शास्त्र पे। तो बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन अंगूठी ना पहना जाए और उसके बदले पेड़ के जड़ से ग्रह का उत्तम इलाज कैसे हो, उस पे वो वीडियो था। तो मुझे किसी ने फ़ोन किया कि गुरुजी आप पढ़ रहे थे क्या किसी किताब से? मैंने बोला 1 नहीं 3 किताब था मेरे सामने, और उसके बाद मैंने नोट्स बना के रखा था, और तब बना वो 20 मिनट का वीडियो। तो मैंने जो साधना की है वो अपने साधना का एक्सपीरियंस, वो अपने गुरु परिवार में जिन लोगों ने साधना की है वो, और साथ में अपना जो मेरा रिसर्च है। बहुत सारे ऐसे किताब हैं, जो आम जनमानस को उपलब्ध नहीं है, जो बहुत पुराने किताब है। ऐसे किताब जिनको आप ऐसे पलटो तो वो टूट जाता है, उसका पन्ना टूट जाता है पत्ते की तरह। ऐसे-ऐसे किताबों का अध्ययन करके मैं कुछ-कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए निकालता हूँ। और फिर वो मैं आप लोगों को रखता हूँ, और मुझे कहीं कहने में शर्म नहीं है कि मैं रिसर्च को भी रखता हूँ। बहुत सारे ऐसी साधनाएँ जो मैंने की नहीं है, वो रिसर्च है। उद्यमेश्वर तंत्र की यक्षिणियाँ, सबको मैं सिद्ध करके थोड़ी बैठा हूँ। लेकिन उद्यमेश्वर तंत्र विलुप्त होता तंत्र है।
तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों तक वो तंत्र पहुँचाऊँ और आप लोग में से जो करना चाहते हैं उसको करें। ऐसे ही बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएँ हैं, बहुत सारी विद्याएँ हैं, जो कि लुप्त हो जाए। अब एस्ट्रोलॉजी के चलते ये जो वनस्पति शास्त्र है ये लुप्त हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों को दे दूँ। अब आप लोगों में से किसी ने वनस्पति शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं सुना, लेकिन हो सकता है कि आज से 50 वर्ष बाद अगर यूट्यूब हो और ये तो सब रिकॉर्ड होता है, ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए अब रह गई, तो जो कभी आज से 50 साल बाद या 100 साल बाद भी रिसर्च करेगा, उसको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो मिलेगा। तो मैं आज और आने वाली पीढ़ी के हिसाब से एक रिसर्च करके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को देता हूँ। और जो बहुत व्यक्तिगत चीज़ें होती है वो अपने शिष्यों को बता देता हूँ जिसको कि बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। अभी क्या एक से एक लोग आते हैं। अभी किसी ने मुझे मैसेज किया तो एक ऑटोमैटिक मैसेज जाता है। आप मुझे अगर मैसेज करो व्हाट्सएप पे, तो मेरे व्हाट्सएप पे ऑटोमैटिक है कि जो अननेसेसरी लोग हैं वो चले जाएँ, कि अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिए। तो किसी ने लिख दिया कि आप पैसे लेते हो, मुझे ऐसी साधना नहीं करनी। मैंने बोला फ्री में भी हमारे यहाँ साधना होती है, आप मेरे मंदिर में आओ, सेवा दो 1 महीना और आप फीस मत देना, मैं आपको साधनाएँ सिखाऊँगा। माँ दुर्गा की पूजा करता था, और उचित चैनल देखिए, एक-एक छोटी-छोटी साधनाएँ उठा कर के आगे बढ़िए आप। सब शून्य है। पूजा अर्चना के समय खो जाने के बारे में कुछ बताइए। ऐसा नहीं होना चाहिए विष्णुकांत रामदेव जी। इस पर ध्यान रखिएगा, हाँ। क्योंकि जब भी आप पूजा पाठ या साधना करते हैं तो मैंने बताया कि अपने तीनों शरीर का आपको ध्यान रखना है। स्पिरिचुअल, मेंटल एंड फिजिकल। सबका आभास आपको होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस के साथ इसको शुरू कीजिए कि आपको ध्यान रहे। मेरा काम में मन नहीं लगता, प्लीज़ हेल्प मी। आप खुद की मदद खुद कर सकते हैं। गुरुजी, किसी ने कहा कि श्मशान काली प्रेत की देवी और माँ कामाख्या श्मशान काली का नाश करती हैं। ऐसे तो मैं बोलता हूँ कि वॉयलेंस लोगों के लिए खराब होता है और आपके मन में भी किसी के प्रति वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ सिचुएशन में वॉयलेंस ज़रूरी होता है। और वैसे ही एक सिचुएशन आपके साथ है, एक्स एएमजी। बता दूँगा सतपाल जी, मैंने देख लिया आपका मैसेज। मंदिर मेरा नहीं है, भैरव बाबा का रांची में मंदिर है, वहाँ पे मैं भी जाता हूँ पूजा करने। ठीक है, अब आज की सभा को विराम देते हैं। आज मैं लेट आया और साथ में 3:30 का समय था मंदिर पहुँचने का, वो आज अ, मैं थोड़ा डिले हो गया हूँ। अगली बार से वही 9 बजे जो हम रेगुलर टाइम पे लाइव आते थे, उसी टाइम पे लाइव आएँगे। आप सभी को आदेश आदेश, अलग आदेश।